अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैंने 3 साल की बेबी का एक फ़्रॉक तैयार किया है जिसकी फुल लेंथ है 23 इंच की। नीचे घेर की लेंथ है 16 इंच की। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर पहले मैंने नीचे के घेर को कटिंग कर लिया है। 4 इंच नीचे का कपड़ा रहने दिया और बाकी जितनी लंबाई है आखिर तक पूरा काट लिया है। इस तरह से ये नीचे का घेर पहले तैयार हुआ। उसके बाद ये 4 इंच का कपड़ा जो है इसको भी कटिंग करके रखेंगे। इससे नीचे और नीचे एक घेर तैयार करेंगे। अब पेटी के लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है जो लंबाई में 11 इंच है, शोल्डर 5 का, आर्मोन की चौड़ाई भी 5 की और चेस्ट की चौड़ाई 8 इंच की है और कमर की चौड़ाई 7.5 इंच की है। ईद के लिए ये सादे से कपड़ों में बहुत खूबसूरत फ्रॉक तैयार हो जाएगा। नीचे से आधा इंच मार्जिन करके कटिंग कर लेना है ज़रूर ताकि फ़्रॉक बेहतर दिखाई दे। आस्तीन की लंबाई 11 इंच की है। आर्मोन के पास से जो लंबाई रखी है वो 6 इंच की रखी है मैंने और नीचे की चौड़ाई भी जो है मोरी की वो भी 6 इंच की रहने दी है क्योंकि वहाँ पर मुझे इलास्टिक फिट करनी है। ये इस तरह से ये पूरा रेडी हो। नीचे घेर और नीचे वाला इसके नीचे भी एक घेर आएगा इस तरह। अब गले की पहले कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 इंच नीचे लंबाई और 1.5 इंच की चौड़ाई मैंने रखी है। आगे का है ये गोल राउंड करेंगे और इसी तरह पीछे का भी है 1.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई, लेकिन हुक का मार्जिन देंगे। यहाँ मैंने बच्चों का कॉलर तैयार किया है तो इसलिए इससे पहले मैं हुक पहले फिट कर लूँगी फिर कॉलर तैयार करूँगी। इस कपड़े पर नंगों का काम था इसलिए ज़रा मशीन धीरे चलाई है। हुक की पट्टी को पलट देंगे और एक टैप सिलाई और फिटिंग सिलाई दोनों ले लेंगे और उसके बाद दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। ये फिटिंग कर लेंगे पूरी। और ये जो कॉलर का कपड़ा जो लिया है मैंने इस तरह माप करके पूरा गोल राउंड में शेप दे देंगे। जितना गले की चौड़ाई आ रही है पूरी शेप ले लेंगे गोल राउंड में। पहले एक गोल राउंड दे देंगे, उसके बाद 2-2 इंच की लंबाई का हिसाब रखकर हर तरफ से निशान लगा लेंगे। ये पूरा फ्रॉक जो मैंने 1.5 मीटर में तैयार किया हुआ है इसलिए ज़्यादा कपड़ा नहीं है। ये इस तरह से राउंडेड जो बच्चों का छोटा कॉलर होता है वो तैयार किया है मैंने। ये इस तरह। अब एक लेस लूँगी जो इन दोनों के बीच में रख के सिलाई लूँगी। ये मैंने 4-4 कपड़े पर कटिंग किया था इसलिए दोनों ऊपर नीचे का कपड़ा दोनों रेडी हो जाएगा कॉलर के लिए। तो हम पलटेंगे तो आसानी से पलट जाएगा। ये पूरी लेस में फिट कर दूँगी इस पर। ये एक कॉलर एक तरफ का तैयार हुआ, ये दूसरी तरफ वाला उसको भी इसी तरह सेम लेस लगाकर फिटिंग करेंगे। इन कपड़ों पे छोटे छोटे बारीक नंग थे जिससे मशीन थोड़ी धीरे चला रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर इस ईद पर ये डिज़ाइन ट्राई करें, बहुत प्यारा लगेगा बच्चों का। अब ये दोनों कॉलर को इस तरह गले पर रख के पूरी पिनअप कर देंगे ताकि ये हिले ना सीते वक्त। पूरा सेट कर देंगे बराबर। ये इस और एक पट्टी ले ली हूँ मैंने जो गले की पट्टी बोलते हैं जिसको। 1 इंच की पट्टी ले ली हूँ चौड़ाई में और लंबाई में पूरे गले पर आ जाए इतनी। अब इसको साथ में ही गोल राउंड में सिलाई ले लेंगे क्योंकि पिन किया हुआ है तो ये हटेगा नहीं। ये इस तरह।
ये एक ही मर्तबा में दोनों काम हो जाएंगे, इसलिए मैंने पिन अप कर दिया था, तो एक ही सिलाई से दोनों की फिटिंग हो गई। पिन हटाते जाएंगे और सिलाई लेते जाएंगे धीरे धीरे। अब ये डांच दे देंगे छोटी छोटी, एक काप दे देंगे हल्की हल्की, ताकि गला पलटने में आसानी हो जाए, चून ना आए कहीं भी। उससे पहले हम एक टैप सिलाई ले लेंगे इसके ऊपर, ये जो पट्टी लगाई थी गले के ऊपर उस पर, ताकि आराम से गला पलट जाए। इसको कॉर्नर सिलाई भी कहते हैं, टैप सिलाई भी कहते हैं, इस तरह। अब इसको पलट देंगे, कॉलर को एक तरफ हटाकर ये पट्टी पलटनी है, कॉलर पर सिलाई ना आए इसका ख्याल रहे, इस तरह। ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हम आस्तीन की फिटिंग करेंगे। दोनों आस्तीन सेम ही जॉइंट करना है, इसलिए मैंने एक ही आस्तीन की दिखाई है, दूसरा नहीं दिखाया। अब यहाँ पर आधे इंच की मार्जिन रखते हुए ऊपर सिलाई ले लूँगी आस्तीन के कॉर्नर पर। इस दोनों आस्तीन पर सेम टू सेम, और 4 इंच की मैंने इलास्टिक ली हूँ, जिससे इसको खींच कर यहाँ पर मैं लगा दूँगी, तो ये एक चून जैसी तैयार हो जाएगी, जो पहनने पर बहुत प्यारी फुग्गे बन जाएंगे। दोनों आस्तीन पर सेम लगा देंगे इलास्टिक, इस तरह। अब यहाँ पर मैं ये घेर के कपड़े को जॉइंट कर दूँगी पेटी के साथ, और आधा आधा इंच का चून लेती जाऊँगी। अगर आप लोग को चून लेने में दिक्कत होती हो तो आप लोग पिन कर लिया करें इसको, इस तरह। बराबर आधा आधा इंच का मुझे मोड़ना है चून के लिए, और जितना कपड़ा है घेर का ये सब इस्तेमाल का हो जाएगा। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमें। इसी तरह दूसरी तरफ भी सेम टू सेम पीछे की तरफ का भी कर देंगे। पूरी चून लगा लेंगे। उसके बाद ये जो लेस थी ना, जो गले में इस्तेमाल की थी, वही कॉर्नर की तरफ से लगाकर इस तरह हम एक लेस लगा लेंगे, और पलट के ऊपर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए ऊपर की तरफ से दूसरी लेस वापस लगा लेंगे, इसी तरह सेम टू सेम। ये मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा था, उसकी माफ़ी चाहती हूँ। अब ये जो नीचे का और 4 इंच का जो मैंने घेर का कपड़ा रखा था, उसकी दोनों तरफ एक तरफ इस तरह सिलाई ले लेंगे बारीक बारीक सी कॉर्नर पे। पतली पट्टी का पतली इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा चौड़ी नहीं मोड़ेंगे। अब इसको ये जो नीचे वाला घेर था उसी के ऊपर रख के सिलाई लेना है, ले चून लेनी है। इस पर पतली पतली पट्टियाँ मोड़ी भी थी, इसलिए कपड़ा डोरा निकलने का खतरा नहीं है। इसी के ऊपर इस तरह चून लेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ सिलाई करके, तो ऐसी चून जैसी बनेगी दोनों तरफ। बारीक बारीक चून लेनी है, बहुत बड़ी वाली नहीं लेनी है। पीछे की तरफ भी सेम सेम झालर लेंगे, इसी तरह बनाएंगे धीरे धीरे, और पूरा आखिर तक फिनिश कर देंगे। जो वेस्ट कपड़ा है वो काट लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 10 इंच की इलास्टिक ली हूँ फिटिंग के साथ।
अब इसको यहाँ पर बैक साइड पर मैं लगा दूँगी खींच के, ताकि मुझे बेल्ट लगाना नहीं पड़े बच्चों में। लेकिन इसको मैंने इस सिलाई के नीचे दबा दिया है, जो सिलाई थी फ्रॉक की उसी के नीचे की तरफ से मैंने इसको फंसा के खींच के लगाया है, तो इससे वो इलास्टिक दिखाई भी ना दे और बैक की तरफ से बच्चों को चुभे भी ना। ये इस तरह से अब फिटिंग कर लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें हमारे चैनल को। दोनों तरफ सेम टू सेम साइडों की सिलाई ले लेंगे। बहुत फिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इलास्टिक है तो ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगा कमर पर आकर। नीचे की जो लास्ट की सिलाई है वो ले लेंगे, इस पट्टी मोड़ लेंगे। बहुत चौड़ी नहीं मोड़ेंगे, पतली सी मोड़ेंगे। फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस ईद पर ये वाला फ़्रॉक आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। वाकई में बहुत प्यारा सिला था और बहुत प्यारा लग रहा था बच्ची पर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा।